जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक गहराई वाली बात बताने जा रहा हूं जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और आप सभी को ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपसे ये जानकारी बिल्कुल छूटे ना। ठीक है दोस्तों, ये जो अग्निपथ की आड़ में हमारे जवानों के साथ हो रहा है, सैनिकों के साथ हो रहा है। देखिए, फौज का नशा क्या होता है, जिसको लग जाता है फिर उसको लग जाता है, फिर वो इंसान यही सोचता है कि मुझे फौज की वर्दी लेनी है। लेकिन आजकल फौज में आए दिन क्या हो रहा है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कैसे कैसे कदम जो है हमारे जवानों को उठाना पड़ रहा है, वो क्यों उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। मैं चाहता तो स्क्रीन के सामने आकर भी आपको बता सकता था, लेकिन ये बातें बताने के लिए मैं स्क्रीन का सहारा नहीं लेना चाहूंगा। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो। देखिए, यहाँ पर अग्निपथ जो है, अग्निपथ के नाम पर हमारे जवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और आप लोग अक्सर देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत ही ज्यादा दुखद बात है ये, जो हमारे जवानों के साथ हो रहा है। अग्निपथ है या फिर ये श्राप है कोई, ठीक है। तो आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए, एज क्या दी जा रही है, एज तो हमको मिल रही है 17 से 21 साल। मतलब भरी जवानी में कोई लड़का जो है वो फौज की तैयारी करे और फौज में भर्ती हो, और उसके बाद हमको कौन सा दिन देखने को मिल रहा है, ये दिन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपसे बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत गहराई वाली बात है, बिल्कुल लास्ट तक सुनिएगा मेरी बातों को। और अपना सजेशन आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा कि आप लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। ना तो इतनी गुहार लगाने के बाद, इतनी अपील करने के बाद, ना तो हमारे सेना के जो हेड हैं और जो सरकार है, ना तो वो हमारी एज जो है 18 से 25 कर रही है, और ना ही ड्यूटी बढ़ा रही है। मात्र 4 साल की ड्यूटी है, और इसमें भी जवानों को गलत गलत कदम उठाने पड़ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे साथियों, अग्निवीर की तरफ ही आप लोग बिल्कुल आकर्षित ना होइए। कोई ज़रूरत नहीं है फौज की भर्ती और वर्दी लेने की। ठीक है, आप अगर और भी नौकरी कोई देख सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप उसकी भी तैयारी करें। अब आपको अंदरूनी बात जो है उसको बताएंगे आपके नेक्स्ट पेज पर चलकर, बिल्कुल आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और फौज में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। तो दोस्तों, आए दिन आप लोग सुन पा रहे होंगे हमारे जवान जो है वो गलत गलत कदम उठा रहे हैं। ठीक है, गलत कदम उठा रहे हैं। और आपसे यहाँ पर बताना चाहेंगे, देखिए बीआई के मैसेज वालों ने और परेशान कर दिया है। हमारे जवान जो है वो बिल्कुल गलत कदम उठा रहे हैं, और इससे जो है सेना के जो भर्ती हुए सैनिक हैं, और या फिर जो जाने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं फौज की, उन सभी के दिमाग में एक सवाल उठ रहा है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा आगरा एयरपोर्ट पर क्या हुआ श्रीकांत चौधरी के साथ। ठीक है, श्रीकांत चौधरी जी के साथ। और उसके बाद आपको बता दें, श्रीकांत के बाद अब निखिल दादवाल का मामला आया सामने हमारे। निखिल दादवाल वाले हादसे को सुनकर जो है फौज के नाम पर बच्चों के अंदर क्या है, डर बैठ गया है। डर सा लग रहा है कि क्या हो रहा है फौज के अंदर, जिसके थ्रू जवान जो है गलत गलत कदम उठा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे साथियों, फौज में पहले क्या होता था, आर्मी में पहले क्या था, ट्रेनिंग जो है बस ट्रेनिंग केवल हार्ड हुआ करती थी। ट्रेनिंग के नाम पर बच्चों को डर लगता था, और ट्रेनिंग के बाद की जो ज़िंदगी हुआ करती थी वो बहुत ही ज़्यादा शानदार ज़िंदगी हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है साथियों, अब ट्रेनिंग में तो जी तोड़ मेहनत कराई ही जा रही है, उसके बाद बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ उनसे वर्क कराया जाता है, जबकि ऐसा कहीं रिटर्न में नहीं होता आपके ट्रेनिंग लेटर पर, ज्वाइनिंग लेटर पर, कि आपसे वहाँ पर काम कराया जाएगा। वहाँ यही लिखा होता है कि आप सभी की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। लेकिन आर्मी में आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, उनसे काम करवाया जाता है। जो पुराने फौजी हैं उनसे काम करवाते हैं, और ना करो तो उसमें सज़ा भी देते हैं। ठीक है, ऐसा अंदरूनी मामला जो है मुझे अभी पता चला है। एक जवान से मेरी बात हुई जिसका सिलेक्शन अभी हुआ है जल्द में। तो आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या ये करना उचित है या फिर गलत है। और इसके साथ ही आपसे बताना चाहेंगे दोस्तों, जैसे पहले क्या होता था, पहले फौज में ट्रेनिंग भर दिक्कत होती थी, उसके बाद मौज हुआ करती थी। ठीक है, फौज में मौज हुआ करती थी। वर्दी का जुनून इतना रहता था कि आदमी वर्दी के चक्कर में कुछ भी कर सकता था, भारत माँ की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन आजकल जो है खुद की रक्षा करना ही मुश्किल हो गया है फौज में। और आपसे बताना चाहेंगे साथियों, यहाँ पर जो है जवान गलत कदम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि एक हिसाब से उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जा रहा है, तभी एक के बाद एक मामले आए हैं। और आपको बता दें कि एक जवान है जिसकी पोस्टिंग जो है झारखंड में हुई थी। वो जवान जो है झारखंड से 3 महीने से लापता है। 3 महीने से लापता है। वो अपने घर आया था छुट्टी के लिए, और छुट्टी के बाद वो अपनी ड्यूटी पे गया ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग किया उसने, उसके बाद 2-3 दिन तक उससे बात हुई, और उसके बाद अचानक बात होना बंद हो गई, और अब उस जवान के बारे में कुछ पता नहीं है। आप बोल सकते हैं कि उस जवान को कि वो लापता हो गया है। ठीक है, उसके बारे में न सेना को कोई खबर है, न घर वालों को, और ना ही सरकार कोई एक्शन लेना चाह रही है। आप लोगों से बताना चाहेंगे, आप विरोध इतना कर रहे हैं, इतना विरोध हो गया है अग्निवीर का, और इतने विरोध के बाद हमको क्या मिल रहा है, हमको सीएपीएफ में 10% का आरक्षण मिल रहा है। उस आरक्षण क्या क्या हम लोग अचार डालेंगे? आरक्षण देने से कुछ नहीं होने वाला है। 35,000 भर्तियाँ होती हैं, 5,000 बच्चों को आरक्षण देकर पूरी फौज को उसमें शामिल थोड़ी ना कर लेंगे ये। इसमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, और बदलाव नहीं हो रहा है तो आप लोग दूसरी भर्ती देखिए। बिल्कुल आर्मी की तरफ ही इतना आकर्षित ना होइए। देखिए, मैं भी आर्मी लवर हूँ। ठीक है, आप भी आर्मी लवर हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब सेना में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आप वहाँ पर जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा। पहले की तरह अब कुछ भी आसान नहीं रह गया है। अब ट्रेनिंग के बाद भी आपको एक हिसाब से एक
हार्ड वर्क आपसे कराया जाता है, ठीक है। और हमको सैलरी कितनी मिलनी है, 22,000 23,000 रुपये पर मंथ मिलनी है सैलरी, ठीक है। इसी में महीने के 22,000 में हमको गुजारा करना है और उसके बाद ये दिन भी देखने को पड़ रहा है, ठीक है। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे साथियों, देखिए कुछ बच्चे हैं जो नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं कि नई भर्ती आए और उनकी लास्ट भर्ती है कुछ बच्चों की, वो अपनी तैयारी करें और फौज में भर्ती हो जाएं। दोस्तों आपकी नई भर्ती के बारे में बताना चाहेंगे कि आपकी नई भर्ती जो है फरवरी मंथ में आएगी, ठीक है, फरवरी 2025 में। नई भर्ती जो आपकी आने वाली है वो फरवरी 2025 के पहले नहीं आएगी, फरवरी 2025 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा साथियों। और जिनकी दौड़ हो रही वो बच्चे भी जा रहे हैं जो, उनसे बताना चाहेंगे कि आप लोग जमकर मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत नहीं किए रहेंगे तो आपको मजबूरन ट्रेनिंग से भागना पड़ जाएगा, क्योंकि काम जो है वहाँ पर वर्क जो है बहुत कराया जा रहा है। 2-3 जवानों से मेरी बात हुई है, वो सब बता रहे हैं और सभी ट्रेड के जवान ऐसा ही बोल रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे साथियों, आप लोग मेहनत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत ना करिए, बिल्कुल तैयारी करते रहिए। जिनका सपना है वो जाकर सपने को पूरा कर सकते हैं। और मैं आपको डीमोटिवेट भी नहीं कर रहा कि आप लोग फौज में ना जाइए, ठीक है। डीमोटिवेट भी नहीं कर रहा मैं, आप लोगों का जैसा मन करे वैसा करिए। लेकिन जो सेना में बदलाव नहीं हो रहा है ये एक चिंता का विषय बना हुआ है और चाहिए कि इसमें बदलाव 100% किया जाए, ठीक है। 100% बदलाव करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं, देखिए मेरी राय तो ये है कि सेना को जैसे पहले भर्ती हुआ करती थी पहले की तरह भर्ती करें, ठीक है। पहले की तरह भर्ती करें और ये परमानेंट जॉब होनी चाहिए, ठीक है, परमानेंट जॉब होनी चाहिए। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथियों। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। यही थी वो बातें जिनको मैं बताना चाह रहा था आप सभी से। कल आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।